समाज के 70% हिस्सा का उम्मीद इनसे टूट चुका है। अब धीरे धीरे इनको समापन की तरफ जाना है ओम प्रकाश राजभर को। अब ओम प्रकाश राजभर राजनीति में नहीं रह पाएंगे, ये जान लीजिए। अकेले लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर 10,000 से 11,000 किसी सीट पर, लोकसभा की सीट पर वोट नहीं पार कर सकते ओम प्रकाश राजभर। महेंद्र राजभर कह रहा है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग कह रहे हैं। गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में घुटना टेक करके नहीं रहे तो 24 में इनका पर्दाफाश हो जाएगा, 24 में खत्म हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा ठग ओम प्रकाश राजभर है। इसको जान लीजिए, 100% जान लीजिए। लेकिन आप भी ये बातें कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कहीं ओम प्रकाश राजभर की तरह आप भी न बदल जाए। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी चाहेगा तो नहीं हो सकता है। बाकी हमको तो छोड़ दीजिए, हमारा नेता भी चाहेंगे कि ऐसा हो तो नहीं होगा। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। जो काम करने वाला कार्यकर्ता, संगठन को आगे बढ़ाने वाला, ईमानदारी से संघर्ष में लगे रहने वाला कार्यकर्ता, वैसा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक और बात बताइए, ये कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए ओम प्रकाश राजभर जो है सदन तक आवाज उठा रहा है, बाकी जो नेता हैं वो नहीं उठाते हैं। वो लोग इस बात पर चर्चा नहीं करते ना। राजभर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज राजभर जी कहा जा रहा है, तो ये सभी का देन ओम प्रकाश राजभर है। ये लोग नेता बड़बड़ाने वाले नेता ऐसे वो बात बता रहे हैं। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर 22-17 के गठबंधन में रहे ना, काहे नहीं दिलवा दिए? ओम प्रकाश राजभर 18 महीना मिनिस्टर रहे। 25,000 की वैकेंसी इनके विभाग में थी। 50 लोगों को कर दिए हो तो बता दें ओम प्रकाश राजभर। 50 लोगों को कर दिए हो बता दें ओम प्रकाश राजभर। 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था। अपना नहीं देखते हैं, अपने गिरवान में ओम प्रकाश राजभर और उनका नेता झांक करके देख ले। 17 सीट गठबंधन में मिला था। कई कार्यकर्ताओं को उनका नेता लड़ाया। दूसरे पर अंगुली उठाते हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने गिरवान में ओम प्रकाश राजभर झांक करके देखें कि तमाम नेताओं के दम पर हम लोगों ने जो धप्पा लगा था उसको धोने का काम किए थे। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा धप्पा समाज के ऊपर अगर किसी ने लगाया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। दोनों बात प्रमाणित कर दिया। तीसरा, कोई कार्यकर्ता उनको नहीं दिखा राज्यसभा बनाने के लिए कि मैं कार्यकर्ता के लिए कोशिश करूं। बेटा के लिए ही कोशिश किए। वो तो कह रहे हैं कि उस समय बात नहीं बनी, अब बात बन गई, अब आरक्षण भी दिलाकर ही रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जिस बात को आगे बढ़ाएंगे, जा रहे हैं ना, घुटना टेक करके गए हैं भाजपा सरकार में ना। आप जिस बात को आगे बढ़ाएंगे ओम प्रकाश राजभर, बाबा जी से चाहेंगे कि ये काम हो जाए समाज के लिए, उस काम को बाबा जी नहीं करेंगे। ये 100% कह रहा हूं। ओम प्रकाश तो नहीं चाहते हैं कि समाज को हिस्सा मिले, ये जान लीजिए। अरे उनके समाज के लोग उम्मीद किए हैं कि आरक्षण दिलाएंगे, इसलिए सब लोग जुड़े हैं। और समाज से हमने पूछा तो कहे कि अगर नहीं आरक्षण देंगे तो हम लोग बीजेपी को भी जो और नेताओं के पहल करने पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहल करने पर भाजपा मुख्यमंत्री जी समाज को हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पहल करने पर नहीं। 17 के गठबंधन के सरकार में ओम प्रकाश राजभर थे तो शीशा लेकर के बाबा का चेहरा दिखाने का काम करते थे। बाबा को चेहरा दिखाने का काम करते थे। जब गठबंधन में थे तो चेहरा दिखाने का काम करते थे। गठबंधन से हटे तो का नहीं कह दिए भाजपा के लोगों को। गाली फक्कड़ तक दिए, मंदिर या मठ भेजने का भी बात बोल, गाली फक्कड़ तक दिए। लेकिन अब तो बोलते कि ये सब जुमला है, चलता है। बाबा जी को कहे कि गंजेड़ी हैं, कहे ना, आप ही लोगों के चैनल पर ना बोले कि गंजेड़ी हैं, इनको वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाबा वहीं जाएंगे, वहीं सरंगी बजाएंगे, बोले ना। आज किस मुंह से बात करके उनसे हिस्सा दिलाएंगे समाज को? ओम प्रकाश राजभर आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा ठग ओम प्रकाश राजभर है। इसको जान लीजिए, 100% जान लीजिए। अगर समाज के लोग अगर इनके साथ हैं, समर्थन में हैं, तो ये समझ लीजिए ओम प्रकाश राजभर के बूते कुछ नहीं हो सकता। एकदम 100% इस बात को कह रहा हूं। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर से समाज सवाल पूछ रहा है कि क्या भाई आप बताओ, 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था, क्यों नहीं समाज का नौजवान दिखा?
जहूराबाद से विधायक को प्रतिनिधि बनाने के लिए समाज का क्यों नहीं नौजवान तुम्हें दिखता है? ये बात प्रमाणित करता है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहते हैं कि समाज को कुछ मिले। यानी कि अभी भी जो समाज उम्मीद किया है वो उम्मीद अभी भी जो है टूट सकता है। यानी कि जो भी ये उम्मीद जताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर पे, यानी कि बीजेपी के साथ पहले जो गठबंधन था फिर भी सपा से हुआ, फिर अब बीजेपी से किए हैं, तो ये उम्मीद यह है कि राजभर समाज का भला होगा। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार भी उम्मीद टूट सकता है? उम्मीद टूट नहीं सकता है। उम्मीद 22 के गठबंधन तक समाज ने किया था। अच्छा। 22 के गठबंधन में समाज का 70% लोग इनसे आशा उम्मीद छोड़ दिए। इनसे आशा उम्मीद इस बात को लेकर के छोड़ दिए कि 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था कि क्यों दिए। की बात आई, क्यों नहीं समाज के पुराने कार्यकर्ता के बारे में आपने पहल किया, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके लंबे समय तक संघर्ष में रहा हो, उसको नहीं ईमानदार परख पाए? अपने बेटा को ही ईमानदार परखे हैं? ओम प्रकाश राजभर से समाज का उम्मीद टूट चुका है। ये जान लीजिए। आप जो कहे हैं कि आज भी समाज का उम्मीद है, समाज का उम्मीद, समाज के 70% हिस्सा का उम्मीद इनसे टूट चुका है। अब धीरे धीरे इनको समापन की तरफ जाना है ओम प्रकाश राजभर को। अब ओम प्रकाश राजभर राजनीति में नहीं रह पाएंगे, ये जान लीजिए ना। 2024 का ये लोकसभा चुनाव में पूरा ये दावा हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और बड़ा जो है एक बड़ा बफर वोट के साथ बीजेपी को अकेले लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अकेले लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर। 10,000 से 11,000 किसी सीट पर, लोकसभा की सीट पर वोट नहीं पार कर सकते ओम प्रकाश राजभर। ये महेंद्र राजभर कह रहा है। अच्छा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग कह रहे हैं 10,000 नहीं पार कर सकते। अच्छा, हाँ, ये चुनौती है क्या? हाँ, ये अपना ठिकरा फोड़ना चाहते हैं भाजपा के सर पर ना। अभी जैसे 84,000 वोट 22 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोसी विधानसभा से पाया था, 100% अपने लोगों का वोट डलवा दिए। डलवाने के बाद भी 81,000 पे आ गए। घूम करके कह रहे हैं कि हम तो अपना वोट डलवा दिए। उसी तरह से 24 के लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अपने कमी का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, जोगी जी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। इस नाते वहां गिर करके, घुटना टेक करके इन्होंने गठबंधन किया है। हाँ हाँ, जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर के पांव तले अब जमीन नहीं रह गई है। यानी कि 2024 में पूरा ओम प्रकाश राजभर का पर्दाफाश हो जाएगा। जो भी अभी बचा है पूरा वहां पर्दाफाश खुलासा हो जाएगा। गठबंधन में नहीं रहेंगे तो 24 में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, गठबंधन से अगर नहीं आते हैं तो? गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में घुटना टेक करके नहीं रहे, अच्छा, तो 24 में इनका पर्दाफाश हो जाएगा। 24 में खत्म हो जाएंगे। 27 का मुंह देखना तो छोड़ दीजिए। बाकी कोई और पार्टी से ना गठबंधन कर ले, और तो किस किसी भी पार्टी से कर, और किस पार्टी, किसी को फंसा लेते हैं। जब बीजेपी को फंसा लिए तो किसी को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ तमाम बातें बोले फिर भी बीजेपी को फंसा लिए। देखिए, उसके लिए रास्ता खुला है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे जहां तक जानकारी है, ओम प्रकाश राजभर के लिए और पार्टियों का दरवाजा बंद है। इस नाते बंद है कि ओम प्रकाश राजभर कब किसको क्या बोल देंगे। अभी बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे जब तक एनडीए गठबंधन में नहीं थे। बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? अगर बहन मायावती जी को आप प्रधानमंत्री बना रहे हो देश का, तो बहन मायावती के साथ खड़ा हो जाओ, एक बार समर्थन कर दो बहन मायावती जी को। क्या दिक्कत है? ये तो मानवर कांसी राम जी ने एक नारा लगाया था कि भर चमार एक ही होता है। तो एक बार मन बना करके खड़ा आप हो गए होते, तब ना हम समझते कि नहीं आप बहन जी के हमदर्द हैं, चाहे दलित के हमदर्द हैं। आप उस दलित के हमदर्द हो जो दलित अरबपति हो। अच्छा। हाँ, अगर ये चीज नहीं होता तो हंसू राम जैसे व्यक्ति को ये टिकट नहीं देता, बेदी राम जैसे व्यक्ति को ये टिकट नहीं देता, सुनील सोनकर जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देता। अच्छा। देख लीजिए, सब लोग धन पशु हैं।